तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इस कंपनी की यदि बात करें तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे आए। मगर उससे पहले आपको पता चाहिए कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो कह सकते हैं, देख सकते हैं आप, लगभग 0.54 रुपीस का डिविडेंड अनाउंस किया है। मतलब लगभग आधा रुपए से थोड़ा ज़्यादा का डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिजल्ट की बात करें तो ये रहे रिजल्ट। तो अगर आप देखेंगे टोटल इनकम, तो देख सकते हैं जो टोटल इनकम जो पिछले साल थी इसी क्वार्टर में वो थी 47,000। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में आई थी वो थी 24,280। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 26,134। तो मतलब क्लियर कट नजर आ रहा है आपको, इनकम में गिरावट हुई है। ईयरली भी आप अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको गिरावट दिखेंगी। और अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो स्लाइटली ग्रोथ नजर आएंगी क्वार्टरली। तो वो देखना होगा हमें खर्चे, क्योंकि हमने देखा है इनकम गिरने के बावजूद भी अगर खर्चों पे कंट्रोल किया जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है। तो हमें देखना होगा खर्चे। तो अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो ये रहे कंपनी के एक्सपेंसेस खर्चे। तो जो खर्चे कंपनी के पिछले साल हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 34,600। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे 15,900। और जो खर्चे कंपनी के अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 14,900। तो मतलब देख सकते हैं खर्चे अगर आप देखेंगे तो ईयरली भी कम हुए, क्वार्टरली भी कम हुए। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट शायद बढ़ सकता है या फ्लैट आ सकता है। तो हमें देखने होंगे अभी प्रॉफिट। तो यदि अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देख सकते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था कंपनी को वो आप देख सकते हैं 9,060 का प्रॉफिट हुआ था। और जो पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 6,500। और जो प्रॉफिट अभी आया है इस क्वार्टर में वो है 8,650। तो मतलब देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ईयरली कम हुआ है और क्वार्टरली आप देखेंगे तो ग्रोथ हुई है। लेकिन आपको सारे एडजस्टमेंट भी देखने होते हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ टैक्स की एडजस्टमेंट भी किए, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे थोड़ा प्रॉफिट कम ज़्यादा हुआ है। तो हमें एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं जिससे आपको एग्जैक्ट अंदाजा आ जाएगा। तो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो देख सकते हैं जो प्रॉफिट पिछले साल हुआ था इसी क्वार्टर में वो था 12,660। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 8,200। और जो प्रॉफिट अभी आया इस क्वार्टर में वो है देख सकते हैं 12,336। तो मतलब देख सकते हैं अगर आप ईयरली देखेंगे तो फ्लैट है प्रॉफिट, क्वार्टरली देखेंगे तो आपको ग्रोथ नजर आएंगी। लगभग 50% की ग्रोथ है प्रॉफिट में क्वार्टरली। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इसी वजह से मैं आपको बोलते रहता हूँ कि आपको अगर आंकड़े पढ़ते तो आपको अच्छे से पढ़ते आने चाहिए। कहीं पे एडजस्टमेंट भी होती है तो वो भी आपको देखते आना चाहिए। तो देख सकते हैं कंपनी के अगर आंकड़े देखेंगे तो इतने कुछ खराब नहीं है, अच्छे ही है। हालांकि इनकम कम होने के बावजूद कंपनी ने अपने खर्चों पे कंट्रोल करके प्रॉफिट को अच्छी तरीके से बढ़ाया है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो देख सकते हैं ईपीएस में भी अगर आप ईयरली देखेंगे तो फ्लैट है, थोड़ी सी कह सकते हैं गिरावट है मगर मैं फ्लैट ही कहूँगा। और क्वार्टरली देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, काफ़ी अच्छे मतलब देखते हैं आपको भी दिख रहे होंगे रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं कंपनी के। और अगर आप सेगमेंटेड रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो मेजोरिटी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ईपीसी से आता है उनका जो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू है। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग और रियल एस्टेट से आता है। तो वहां से भी अगर आप देखेंगे तो हमने देखा था रेवेन्यू में उनकी गिरावट हुई, वही हमें नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे ईपीसी से तो ईयरली भी गिरावट है, क्वार्टरली भी गिरावट है रेवेन्यू में। और अगर आप रियल एस्टेट से देखेंगे तो वहां से भी आपको ईयरली काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलेंगी और क्वार्टरली थोड़ी सी ग्रोथ भी कह सकते हैं। तो वही हमें देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। मतलब रेवेन्यू गिरने के बावजूद कंपनी ने अपना प्रॉफिट को बढ़ाया रखा है, मेंटेन रखा है। और चालू मार्केट में रिजल्ट आए तो आप रिएक्शन भी देख सकते हैं शेयर में। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।